राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी कि रीट आपका जनवरी 2025 में होना निर्धारित है। आप सभी को सूचना भी मिल चुकी होगी। ऐसे में ये जो वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इस परीक्षा के अंदर आपका जो लेवल 1 और जो लेवल 2 है उसमें आप फर्स्ट टाइम में इसको क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये आपका सिर्फ एक पात्रता परीक्षा, उसके बाद आपका एक मेंस एग्जाम होता है जो कि अभी 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है और आपका सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर इस बारी भी चलेगा, देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप मेन एग्जाम में तब बैठेंगे जब आपका रीट यहाँ पर क्लियर होगा। सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आप पेपर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट्स को यहाँ पर वैलिड रखा गया है जैसे हरियाणा के अंदर होता है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को टारगेट करके बात करूंगी आपके साथ। ओके, और कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके माइंड में आते हैं कि क्या इसके लिए आपको कोचिंग लेने की जरूरत है, क्या कोई बैच वगैरह, या फिर आप फ्री में इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही बुक्स के लिए आपको क्या करना है और प्रैक्टिस पेपर्स आपको कहां से देखने को मिलेंगे। एस्टेट के जो कैंडिडेट है जो हरियाणा के अंदर आपका पात्रता परीक्षा एस्टेट जो दिसंबर में आएगा, क्या उन कैंडिडेट को रीट के लिए अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। ये कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट करके पूछते हो, तो इनका जवाब मैं आपको एंड में दूंगी। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन आपके लेकर के चलनी है। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको और दे चुकी हूँ किस तरीके से, यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी है, होती क्या है यह परीक्षा, सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ मैं वहां पर बात कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है, सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको वीडियोस के अंदर आप चले जाना, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं उस वीडियो को लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप इसे पसंद करेंगे। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप भले ही लाइक ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा ताकि जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ जाए। बिकॉज ये जो 10-15 मिनट की आपकी लिए वीडियो होगी वो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी। सिर्फ जेन्युइन चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि आप सीटेट में भी पढ़ते हो। और सीटेट हमारा एक बेस प्रोवाइड करता है, हमको एक आधार प्रोवाइड करता है। आप अगर अभी रीट के लिए बैठेंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, बिकॉज सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो सीटेट जो है वो हर कैंडिडेट देता है, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो सीटेट हम लोग देते ही देते हैं। तो सीटेट हमारे लिए क्या होता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। अगर आपने सीटेट को क्लियर कर रखा है या फिर सीटेट के लिए पढ़ रखा है तो आपको सीडीपी में रीट के लिए प्रिपेयर करने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। अदरवाइज फिर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीडीपी आपका 30 नंबर का आता है और काफी स्कोरिंग भी आपका हो जाता है। अब इसमें आपको किस तरीके से 25 प्लस का स्कोर आप कर सकते हो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए सीडीपी के लिए अगर बात करें तो आप अगर सर्च भी करेंगे भाई, अगर एस्टेट के लिए सीडीपी सर्च करेंगे या फिर अगर आप रीट के लिए सीडीपी सर्च करेंगे, तो जिनके भी वीडियोस खुल के आते हैं आप उनको चेक कर सकते हो, आप उनसे पढ़ करके एक बार देख सकते हो। आपको कंटेंट इनफ प्रोवाइडेड है यूट्यूब पर, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज्यादा आपको कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपने चैनल पर आपको सीडीपी जो है वो कंप्लीट यहाँ पर करवाई हुई है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं, जो कि मैंने सब करवा दिए हैं, और उनके सेपरेट वीडियो के सेपरेट एमसीक्यूज भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, और इसकी भी आपको प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपके 27 प्लस नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। बिकॉज जितनी चीजें आपसे रीट में पूछी जाती है वो सब मैंने यहाँ पर करके दी है। अब ये चीज अब हम कई बार सोचते हैं कि भाई अगर कोई फ्री में कंटेंट दे रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है। फ्री में अगर कोई दे रहा है तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। तो आप एक बार प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट करें। अगर आपको पसंद आती तो आप उसको कंप्लीट वॉच करें। एचटेट के लिए हजारों कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप रीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार इन प्लेलिस्ट को विजिट करिए, पढ़ के देखिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको स्क्रीन पर नंबर यहाँ पर विजिबल है, आप मेरे से मांग सकते हो। ओके, तो सीडीपी के लिए आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है जो कि आपको आई थिंक 40 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वो तो इतना तो आपको पढ़ना ही होगा जिसमें कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और एमसीक्यूज आप बनाइए। साथ ही में अभी ना मॉक टेस्ट का सीरीज मैंने आपका स्टार्ट करा हुआ है, संडे टू संडे मॉक टेस्ट का। तो इस संडे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
बट नेक्स्ट संडे से वो चीज़ें आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, या फिर इसको मैं इस वीक के दौरान कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर दूंगी उस मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की सीरीज मैंने यहाँ पर बनानी स्टार्ट करवा दी है, किसकी, सीडीपी की। तो इसके लिए इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पर सीडीपी कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहीं और से कर रहे हो या फिर आप किसी और चैनल से कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपना जो चीजें है उसको बनाना पड़ेगा। आप जो है डे वाइज अपनी चीजों को जरूर बांट ले, बिकॉज ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा। फेस्टिव जो है आपके काफी आ रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम जल्दी चला जाएगा। तो आप डेली का अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे एक वीडियो जो है वो डेली देखनी है, और इसके एमसीक्यूज भी जो है मुझे डेली के डेली बनाने हैं। एक वीडियो आप डेली देखेंगे, उसका एमसीक्यू डेली बनाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करना है और बस, कुछ भी नहीं करना। ये तो आपको करना ही करना होगा। तो सीडीपी आप अपनी ऐसे यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी लैंग्वेज की, यानी कि लैंग्वेज आपका कौन सा है। लेट्स से कि आपका हिंदी है भाषा 1, या फिर मान लो आपका इंग्लिश है। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका 10 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक है, भाषा कोई भी भाषा है। और 20 क्वेश्चन का आपका क्या होता है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लैंग्वेज 1 है। लेट्स से कि आपकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, तो इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के शिक्षा शास्त्र के आपसे पूछे जाते हैं। और 20 जो क्वेश्चन है आपके, जो 20 क्वेश्चन है आपके, वो आपसे गद्यांश के पूछे जाते हैं। यानी कि आपको पैसेज दे दिया जाता है जिसमें से आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपका चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको ग्रामर की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। और ये जो ग्रामर है वो थोड़ी बेसिक ही आती है, ज्यादा डीप में आपसे रीट में नहीं पूछते। एस्टेट के अंदर आपको डीप में पढ़ना होता है, तो रीट में आपको इतना दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेसिक जानकारी भी है ग्रामर की, बेसिक कंसेप्ट भी अगर आपके हैं ग्रामर के, तो आप इनको गद्यांश को आराम से बना सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं, 2, जिसमें से एक आपका 10 नंबर का आपको देखने को मिलता है और एक आपका 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वो कितना, 15 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सॉरी, ये जो पेडागोजी आपको 15 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपका ये 30 जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हिंदी की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट चीजें कराई हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हो। उसमें आपको कंटेंट भी साथ में मिलेगा और साथ में आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे जो कि पीवाईक्यूज है। तो आप उनके बेस पर अपने ग्रामर पार्ट को यहाँ पर अच्छा कर सकते हो। अगर पेडागोजी की बात रही तो पेडागोजी की सीरीज मैंने आपकी स्टार्ट करवा दी है, उसको मैं करवा रही हूँ। ठीक है, उसमें आपको 3 वीडियोस देखने को अभी मिलेंगी जो कि आपकी कल से रिज्यूम हो जाएगी, परसों से, मंडे से। तो आप उनको जरूर फॉलो करिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ सीटेट के बेस पर आप अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपने सीटेट की पेडागोजी कर रखी है तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने रीट के जो पीवाईक्यूज हैं वो बनाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज की बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी एंड में कि हमको किस तरीके से करना है। इतनी चीजें क्लियर हुई। दोनों भाषा यहाँ पर मैंने आपकी कवर कर ली है, बिकॉज हिंदी के अंदर आपको जहां पर 2 पैसेज देखने को मिल रहे हैं, ऐसे आपको इंग्लिश के अंदर भी 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम चीज है, वहां पर भी आपको बेसिक जानकारी पूछी जाएगी ग्रामर की, और आपको 15 क्वेश्चन किसके, पेडागोजी के देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। भाषा चाहे कोई भी हो, वो इस तरीके से आपको पढ़नी है। पेडागोजी कहाँ से करनी है, सीटेट आपका बेस बनाएगा, जो कि आप सभी ने दे रखा है सीटेट, और फिर बाद में आपको सिर्फ रीड के पीवाईक्यूज करने हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लगेंगे जो पीवाईक्यूज है रीड के, बट धीरे धीरे जैसे आप उसको बनाना की कोशिश करेंगे ना, धीरे धीरे आपके जो नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे। उसको बस आपने कंटिन्यू करना है, डेली बेसिस पर आपने प्रैक्टिस यहाँ पर करनी ही करनी है। ओके, फिर बात आते हैं आपका ये लेवल 1 के अंदर जो आपका मैथमेटिक्स और आपका ईवीएस बच जाता है यहाँ पर। ओके, तो बात करो अगर मैथमेटिक्स की, तो बहुत ही बेसिक मैथ आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि 20 नंबर का, और 10 नंबर का आपको मैथ्स की जो है वो पेडागोजी देखने को मिलती है। अगर बात करें ये पेडागोजी आपको कैसे करनी है, तो अगेन सीटेट में हम करते ही करते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की अगर आप पेडागोजी भी कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। और वो कैसे होगा, जब आपको रीड के फुल, जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आपको लाइक पोर्शन वाइज देखने को मिल जाता है। जैसे मैथ के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 10 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे। तो ऐसे जब आप पीवाईक्यूज बनाएंगे 5, 6, 7 जितने भी पेपर, या फिर आप अगर आपको और भी मिलते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, बस आपको उनको सॉल्व करना है, और कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है जब भी पेडागोजी की बात आती है।
मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा था वहां पर। सीटेट के लिए जो पेपर दिया था उसमें कुछ चीजें थी, और साथ ही जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए थे ना, उसके अंदर जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए थे। गलत भी होते थे बट मैं उनको लिख लेती थी कहीं साइड पर, और जब एग्जाम हुआ था तो मैंने उससे एक दिन पहले उसको रिवाइज कर लिया था। ये चीजें आपको भी करनी है, तो वो मैं वहां डिस्कस करूंगी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूंगी। ठीक है, सिर्फ पेडागोजिकल इतना करना है, कुछ भी इसमें आपको कंटेंट ऐसा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हम सीडीपी पोर्शन पढ़ के आए हैं ना, इसी इसी से ही आपके आधे क्वेश्चन जो है पेडागोजी के अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इवैल्यूएशन जो है वो आपको हिंदी के पेडागोजी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी, मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, एसएसटी में भी, सब में देखने को मिलेगा। रिमीडियल टीचिंग, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। असेसमेंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हम इसमें पढ़ करके आते हैं। तो वो उसी के बेस पर आपके सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने हैं। बात करें कंटेंट की, तो हल्का सा ही इसमें आपको करना होता है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं करना होता है। बेसिक चीजें इसमें आपसे पूछी जाती है, जैसे हम जो सब में पढ़ते हैं, आपका एवरेज का, आपका सिंप्लीफिकेशन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम करते ही करते हैं। ठीक है, इसको आपने किस तरीके से करना है अगर आप पूछेंगे, अगर आपका बिल्कुल जीरो है तो आप लाइक टॉपिक वाइज आप सर्च करिए यूट्यूब पर। ठीक है, टॉपिक वाइज आप टॉपिक वाइज सर्च करने पर आपको एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना, बैंकिंग लेवल का नहीं पढ़ना। अगर आप कोई आपको टीचिंग से जुड़ा हुआ अगर पढ़ा रहा है वो चीजें, तो उनका पढ़िए, बैंकिंग लेवल तक हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो आप लाइक टॉपिक वाइज दिन का एक टॉपिक भी अगर आप उठाएंगे तो उसके, बिकॉज मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है, और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके से सॉल्व होगी, और उसके बाद जो जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन उतने ही आपके नंबर यहाँ पर बनने लग जाएंगे। इसमें सारा खेल आपका हैंड का है, सारा खेल आपका काम करने का है, आपका खुद का लिख करके देखने का है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, ऐसे आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर बात आता है आपका ईवीएस का। ईवीएस किस तरीके से करनी है, तो आपका 8th क्लास तक की लाइक बेसिक साइंस इसमें आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, 1st से 5th तक का जो ईवीएस है वो आपसे पूछ लेंगे, और जो साइंस है वो आपको 8th क्लास तक की अगर आप पढ़ लेते हो तो ये आपका ईवीएस यहाँ पर आराम से हो जाएगा। बेसिक चीजें इसमें आपसे पूछी जाती है, और पेडागोजी भी अगेन जो हमने पीवाईक्यूज यहाँ पर बात करी ना, उसी के बेस पर आपका पीवाईक्यूज भी जो है, पेडागोजी भी जो है वो हो जाएगा किसका, ईवीएस। ये लेवल 1 की बात हो गई है। बात करते हैं अब लेवल 2, जो कि हमारा सिर्फ ये बचा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बिकॉज इनकी बात तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, लैंग्वेज की और सीडीपी की। बात करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस की, तो जो मैथ और साइंस है ये आपका 20 नंबर का कंटेंट आता है, और जो 10 नंबर की है वो आपकी पेडागोजी आती है। अब सेम चीज, इसके लिए भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में जैसे आप जाएंगे, जब आप फुल मॉक टेस्ट जब आप बनाएंगे, तो वहां पर भी आपको 20 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे, और हर टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन आपको सिंपली देखने को मिलेंगे, किसके, पेडागोजी के। और ये जो क्वेश्चन है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सीटेट के पेपर खंगाल लो सारे के सारे, जो कि आप सीटेट पेपर 2 देते हो ना, जिसमें हम साइंस पढ़ते हैं और मैथ पढ़ते हैं, उससे करो सारी चीजें। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पेडागोजी भी आप सीटेट से करिए, वहां से कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो आप आराम से कर लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने बन सकते हैं आप उतने बनाएंगे। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज लेनी पड़े किसी की, अगर आपको ऑथेंटिक लगती है तो आप जरूर लीजिए, मैं बात करूंगी इसके बारे में आगे अभी। तो 20 का ये हो जाएगा, और इसमें जो साइंस आता है ना वो आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10वीं कक्षा तक की आपको जो है साइंस इसमें पढ़नी होती है। ओके, बाकी 8वीं तक भी अगर पढ़ेंगे तो भी काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, और 10वीं तक तो अगर आप कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो साइंस आपको यहाँ तक करनी है, और आपका जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो आप सीटेट का पीवाईक्यूज लगाएंगे। जब आप सीटेट के कर लेंगे, जब आपको वो इनफ हो जाएंगे, तो फिर आप रीट की तरफ जा सकते हो, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो अगेन आपका सेम रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का आपका कंटेंट देखने को मिलता है, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। अगेन सीटेट का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें आपको पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो आप जितने हो सके उतने सॉल्व करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते चले जाएंगे। और मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक इसमें चीजें आपसे पूछी जाती है, टॉपिक वाइज एक दिन का टारगेट रखिए। एक दिन अगर आप पढ़ रहे हो एवरेज को, तो उस दिन आपको एवरेज का कंसेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं वो बनाने की कोशिश करिए। और अगर आप मान लीजिए एसआई को अगर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को, तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपने समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसे करके आप धीरे धीरे जब आप सारा कंटेंट कर लेंगे, फिर आप पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ेंगे, किस तरीके से आपकी चीजें सॉल्व हो रही है। ये करने का काम आपका ही है भाई, चीजें ऐसे ही होती है, इसके अलावा इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, बात करें एसएसटी की, तो सेम है आपका एसएसटी भी। इसमें भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 10वीं कक्षा तक जाइए, ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। सीटेट को बेस बनाएंगे, पीवाईक्यूज को सीटेट को बेस बनाएंगे, और उसके बाद हम रीट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे अगर पेडागोजी की बात करें। ओके, और रीट के बेस पर जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वो आप सिर्फ पेडागोजी के नहीं, आपके सब्जेक्ट के भी करने हैं।
ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर करने की जरूरत है जो कि आपको ही करना है, सिर्फ बता सकती हूँ मैं, करना आपको ही है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप अपना टाइम निकालें। ओके, अब बात करते हैं कुछ जेन्युइन चीज़ों के बारे में जो हम सोचते हैं कि क्या इसके लिए आपको कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसके लिए बिग नो करूंगी, यहाँ पर कोई भी इसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पेपर इतना भी डिफिकल्ट यहाँ पर आपका नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसका बैच आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप फ्री में इन चीज़ों को अवेल कर सकते हो। फ्री में आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के भी इस पेपर को पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको नो कहूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वो टोटली आपका कॉल है कि आप लेते हो कि नहीं लेते हो। बात करें बुक की, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने एक बुक ऑनलाइन मंगाई थी जो जिसपे काफ़ी अच्छे फीडबैक थे, तो मैंने उस बुक को मंगाया था। बट यकीन मानो एक दो पेज मैंने पढ़े थे उस बुक के, मुझे ध्यान में नहीं, और बुक मेरे पास अभी है भी नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, तो अभी मेरे पास वो बुक है नहीं। अदरवाइज मैं आपको नाम भी बता देती हूँ उस बुक का। पढ़ी हुई है वो, ऐसे कोरी बुक पढ़ी हुई है। उसमें जब मैंने 2 पेज पढ़े जिसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत निकल आए, उसके बाद मेरा मन नहीं किया उसको पढ़ने का। तो मैं यहाँ पर कोई भी बुक को सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, आपको बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप रीलें ना देखें, अगर आप किसी के व्लॉग्स ना देखें, सिर्फ काम की चीजें करें, तो फिर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बेस पर आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। वो टोटली आपके अंदर है कि आप किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं कि जिस पर्पज के लिए मैंने यूट्यूब खोला है वही आपने देखना है, इसके अलावा आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर है। बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सबसे बड़ी बात है कि भाई एमसीक्यूज आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया था कि अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करा था, चाहे सीडीपी हो चाहे मैथमेटिक्स हो, सब कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद फिर क्या किया, अभी बारी आती है प्रैक्टिस की, जो कि मस्ट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने ना टेक्स्ट बुक का एक सीरीज लिया था। ठीक है, टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सीरीज आ जाते हैं आपके, आई थिंक 200 से भी कम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें आपको ना काफ़ी बड़े लाइक मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कितने हैं वो पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए उसको, साल हो गए हैं, तो सालों हो गए हैं उसको, तो मुझे ध्यान में नहीं कितना मिलता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन मेरे पास अभी है भी नहीं। तो उसमें काफ़ी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, फुल लेंथ कंप्लीट 150 मार्क्स की काफ़ी मिल जाते हैं। इनको सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें ना आपको डिटेल आंसर भी मिल जाते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कितने लोगों के बीच में स्टैंड कर रहे हो, बिकॉज काफ़ी लोग उसको देते हैं। तो ये पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आप उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलता है जब आप टेस्ट को सबमिट कर देते हो। अब ये कोई भी पेड नहीं, मतलब ऐसा प्रमोशन नहीं है, ठीक है, बट मैंने किया तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज अगर आप रीट के पेपर भी अगर आप सर्च करेंगे तो भी वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप आंसर की भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाती है। इसके अलावा ना शॉर्ट मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। शॉर्ट मॉक टेस्ट, शॉर्ट का मतलब क्या है कि आपको लाइक सिर्फ मैथमेटिक्स के देखने को मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन, लाइक 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, ऐसे भी शायद उसमें थे, तो वो भी मैंने बनाए थे काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे भी मिल जाता कि अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करी है, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करी है, तो इस हिसाब से भी आपको फुल मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं है ज़्यादा, इसमें 1000-1200 की सीरीज नहीं आती है। आई थिंक 200 से बिलो में आपको ये चीज़ें मिल जाती है। अभी अगर बढ़ गया हो तो मैं कह नहीं सकती, बट उस टाइम पर तो इतना ही था, तो मैंने इसको ले लिया था और फिर मैं प्रैक्टिस करती थी। और एग्जाम टाइम जैसे आपका पास आया तब तो मैं डेली बेसिस पर एक सेट जरूर बनाती थी, और वो सेट बनाने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन गलत होते थे ना, तो वो मैं क्या करती थी, जहाँ पर मैंने अपने नोट्स बना रखे थे वहाँ पर मैं लिख लेती थी। अब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सजा करके लिखना है, ऑप्शन भी आपको लिखने हैं। फटाफट से आपने क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर क्या है वो साइड में लिख लिया, बात खत्म। और फिर वो जब एग्जाम हुआ था तो उसको बस रिवाइज करना था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो अगर आपको एक ही जगह पर सारी चीजें चाहिए, आपको इधर उधर अगर वंडरिंग नहीं करना, एक जगह पर आपको सारी चीजें चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हो। अदरवाइज कोई और प्लेटफॉर्म भी होते हैं जो आपको प्रोवाइडेड है, मुझे पता नहीं है, तो मैंने इनका किया था, तो मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ। बात करते हैं एचटेट कैंडिडेट को क्या रीट के लिए पढ़ना चाहिए है अब अलग से, क्योंकि मेरे पास एचटेट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं एचटेट की प्रिपरेशन करवाती भी हूँ। तो यहाँ पर जो सवाल आता है वो ये आता है कि क्या एचटेट के कैंडिडेट को रीट के लिए अलग से पढ़ना होगा। सो आप अपना पैटर्न देखो एक बारी। ठीक है, पैटर्न देखो, लेवल 1 का तो बिल्कुल सेम है, लेवल 1 का तो बिल्कुल सेम है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आप एचटेट के लिए जा रहे हो तो रीट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा।
सीडीपी हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी सीडीपी 30 नंबर का पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। लैंग्वेज वन की बात करें तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ ही रहे हैं, आपकी जो भाषा है वो हम पढ़ ही रहे हैं हिंदी के अंदर, और पेडागोजी में आपको करा ही रही हूँ, हो जाएगा आपका। इंग्लिश के अंदर भी आपकी चीजें हो जाएगी, सेम है, पेडागोजी में आपको करा रही हूँ और ग्रामर आप करेंगे। ईवीएस मैथमेटिक्स तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं आपके अपने एस्टेट के अंदर, इतना तो डिटेल में इसमें आता भी नहीं है। ओके, बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है एस्टेट के अंदर वो बहुत डीप आता है, 12th लेवल तक का आता है, और इसमें तो आपका 10वीं कक्षा तक ही हो जा रहा है, तो आराम से हो जाएगा। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लोग एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड निकालना, पेन पेपर लेना और एग्जाम सेंटर में जाकर के बैठ जाना, कहीं ना कहीं आपके ज्यादा ही नंबर आएंगे, जिसमें आप में एस्टेट में जो आ रहे हैं उससे ज्यादा नंबर आपको रीट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट आपकी बनते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, अगर आप अच्छे लगे आपको, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी के साथ, और हम मंडे से कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके रीट के लिए भी और अपने एस्टेट के लिए भी। यहाँ पर अपनी कंटिन्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको फ्री क्लासेस टीचिंग कोर्स पर देखने को मिलती है, वो आपकी मंडे से रिज्यूम हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।